मान लीजिए आप अपनी कार की चाल बढ़ाना चाहते हैं। आप क्या करेंगे? आप एक्सेलरेटर को बढ़ाएंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हम इसे एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यह त्वरण प्रदान करता है। लेकिन त्वरण का क्या अर्थ है? किसी रोलर कोस्टर की सवारी वास्तव में रोमांचकारी होती है। क्या आप वह कारक बता सकते हैं जो रोमांच पैदा करता है? क्या यह रोलर कार की चाल है? नहीं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह त्वरण है जो राइडिंग को दिलचस्प बनाता है। उद्देश्य त्वरण की अवधारणा को समझना और दिए गए आंकड़ों के समुच्चय से त्वरण की गणना और व्याख्या करना। हम अपने पिछले टॉपिक में सीख चुके हैं कि किसी वस्तु का वेग समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। साथ ही वेग में परिमाण और दिशा दोनों शामिल होते हैं। परिमाण जो चाल होती है और दिशा जिस ओर गति होती है। इस प्रकार वेग में होने वाला कोई भी परिवर्तन चाल या दिशा या इन दोनों में परिवर्तन को इंगित करेगा। समय के सापेक्ष वेग में यह वही परिवर्तन है जिसे हम त्वरण कहते हैं। इस प्रकार त्वरण को वेग के परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यहां याद रखना चाहिए कि त्वरण वेग पर निर्भर नहीं करता है। इसके बजाय यह किसी समय अवधि में होने वाले वेग में परिवर्तन पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए एक ट्रेन जो एक ही दिशा में नियत उच्च चाल के साथ गतिमान है बिल्कुल भी त्वरित नहीं होती है। त्वरण केवल तभी होगा जब समय के सापेक्ष इनमें से कोई एक परिवर्तन हो। पहला, ट्रेन की चाल बढ़ जाती है जबकि इसकी दिशा समान रहती है। दूसरा, ट्रेन की चाल कम हो जाती है जबकि इसकी दिशा समान रहती है। तीसरा, ट्रेन की चाल नियत रहती है लेकिन इसकी दिशा बदल जाती है। और चौथा, ट्रेन की चाल के साथ साथ दिशा भी बदल जाती है। इस प्रकार जब भी किसी वस्तु की चाल बढ़ती है या कम होती है या दिशा बदलती है तब त्वरण होता है। हालांकि इस टॉपिक में हम उन स्थितियों पर चर्चा करेंगे जब केवल चाल बदलती है जबकि गति की दिशा समान रहती है। हम इस चाल के परिवर्तन को वेग के परिवर्तन के रूप में लेंगे। एक वस्तु के लिए जो धनात्मक दिशा के अनुदिश अर्थात दाईं ओर गतिमान है, यदि वेग समय के साथ बढ़ता है तो यह धनात्मक त्वरण होता है। यदि वेग समय के साथ कम हो जाता है तो यह ऋणात्मक त्वरण होता है जिसे मंदन या अवतरण के रूप में जाना जाता है। लेकिन हम किसी वस्तु के त्वरण या मंदन की गणना कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हम पहले एक समीकरण प्राप्त करेंगे। एक ट्रेन की गति पर विचार कीजिए जो प्रारंभ में वेग u से गमन कर रही है। माना वेग प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v में बदल जाता है जो एक निश्चित समय अंतराल t के दौरान होता है। तब त्वरण वेग में परिवर्तन और लगने वाले समय के अनुपात द्वारा दिया जाएगा। अर्थात a is equal to v minus u upon t। इस समीकरण को गति के पहले समीकरण के रूप में भी जाना जाता है। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हम त्वरण तथा मंदन दोनों की गणना करेंगे इस समीकरण का उपयोग करते हुए। इसके लिए एक ट्रेन की गति पर विचार करेंगे जो स्टेशन ए से प्रारंभ होती है और स्टेशन बी तक पहुंचती है। जब ट्रेन विराम से प्रारंभ होती है तो इसकी चाल शून्य से धीरे धीरे बढ़ती है और कहा जा सकता है कि ट्रेन त्वरित हो रही है। वेग में वृद्धि पहले 15 सेकंड में और उसके बाद नियत वेग यहां इस तालिका में दिखाया गया है।
त्वरण की गणना करने के लिए कोई भी समय अंतराल चुनिए। माना 5 सेकंड और 15 सेकंड के बीच के 10 सेकंड। वेग 5 सेकंड पर 10 मीटर प्रति सेकंड है और 15 सेकंड पर वेग 30 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार त्वरण a इज इक्वल टू 30 माइनस 10 अपॉन 10, जो बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। इसका अर्थ है कि ट्रेन का वेग प्रत्येक सेकंड में 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। पंद्रह सेकंड के बाद वेग नियत हो जाता है। यहां पर चूंकि u इज इक्वल टू v हो जाता है, इसलिए त्वरण शून्य रहता है। 60 सेकंड के बाद जैसे ही ट्रेन स्टेशन बी के पास पहुंचती है, यह धीमे होने लगती है, जिसका अर्थ है कि ट्रेन में मंदन स्थापित हो जाता है। जब तक यह रुक नहीं जाती, तब तक वेग की कमी इस तालिका में यहाँ दिखाई गई है। आइए मंदन की गणना करें, जिसके लिए कोई भी समय अंतराल माना 70 सेकंड और 80 सेकंड के बीच 10 सेकंड का चयन करते हैं। 70 सेकंड पर वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है और 80 सेकंड पर 10 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार त्वरण a इज इक्वल टू 10 माइनस 20 अपॉन 10, जो बराबर है -1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के। यहां ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रारंभिक वेग अंतिम वेग से अधिक है, अतः मंदन 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। इसका अर्थ है कि ट्रेन का वेग प्रत्येक सेकंड में 1 मीटर प्रति सेकंड कम हो जाता है। हमने देखा कि दोनों स्थितियों में समान समय अंतराल में समान मात्रा में वेग बदलता है। इस प्रकार के त्वरण को एक समान त्वरण के रूप में जाना जाता है। यदि समान समय अंतराल में वेग असमान मात्रा में बदलता है, तो त्वरण को असमान त्वरण के रूप में जाना जाता है। रोलर कोस्टर की सवारी करते समय हमें जिस रोमांच की अनुभूति होती है, वह वेग में त्वरण परिवर्तन के कारण होती है, जो कि उच्च त्वरण है, ना कि चाल। सारांश: त्वरण वेग के परिवर्तन और लगने वाले समय के अनुपात द्वारा दिया जाता है। यदि समय के साथ वेग बढ़ता है, तो त्वरण धनात्मक होता है। यदि समय के साथ वेग कम होता है, तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन या अवतरण के रूप में जाना जाता है। यदि समान समय अंतराल में समान मात्रा में वेग बदलता है, तो ऐसे त्वरण को एक समान त्वरण के रूप में जाना जाता है। यदि समान समय अंतराल में वेग असमान मात्रा में बदलता है, तो त्वरण को असमान त्वरण के रूप में जाना जाता है। आपने इस अवधारणा को सीखते हुए ट्रेन की गति के बारे में कुछ रोचक आंकड़ों पर ध्यान दिया होगा। इन आंकड़ों को सबसे अच्छी तरह से कैसे दर्शाया जा सकता है, जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।